बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विनीत समस्त कार्यकर्ता राजनांदगांव। मैं राजनांदगांव से देवाशीष झा। पल पल की खबर एशियन न्यूज पर। और खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से है, जहां पर सीमेंट के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें, सीमेंट के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। बता दें, प्रदेश की साय सरकार में सीमेंट के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई। मामले में कांग्रेस पार्टी अब भाजपा को घेरना चाहती है और इसे मुद्दा बनाना चाहती है। इस कड़ी में कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 12 सितंबर को एक धरना प्रदर्शन करने की जानकारी दी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भागवत साहू ने बताया कि प्रदर्शन में जिले के सभी विधायक मौजूद रहेंगे और बीजेपी कार्यकाल में बढ़ रही महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमारा जमीन, हमारी बिजली, हमारी और हमें ही महंगे दामों पर सीमेंट खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ हर माह लगभग 30 लाख टन से अधिक सीमेंट का उत्पादन होता है। पहले केंद्र की मोदी सरकार 28% का भारी भरकम जीएसटी लगाया। अब साय सरकार के संरक्षण में कीमतों में अचानक बढ़ोतरी जनता के लिए साथ अन्याय है। कल आप लोगों को धरना प्रदर्शन करेंगे, क्या मामले की? बढ़ते महंगाई को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे पूरे छत्तीसगढ़ में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किए गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार मात्र 9 माह हुए हैं। 9 माह में सभी क्षेत्रों में भारी वृद्धि हो गई। चाहे सीमेंट ले लो, सीमेंट में आज 50 रुपया प्रति बोरी के दर से वृद्धि हो गई है। वैसे सीमेंट, छड़ और रेत, सारे जो चीज़ों में वृद्धि किए जा रहे हैं, उसको लेके प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा तय किए गए हैं कि उसमें जो 50 रुपया प्रति बोरी जो वृद्धि किए हैं उसको वापस ले और सीमेंट को उसको अपन सामान्य वस्तु में रखे जाए। ये हमारे आवश्यक वस्तु में रखे जाए, ये निर्देश हम लोग मांग कर रहे हैं विष्णुदेव सरकार से। और जब से विष्णुदेव सरकार बने हैं, कोई चीज़ में नियंत्रण नहीं है। सभी चीज़ों में भारी भरकम वृद्धि से जनता परेशान है। जनता को भारी मार झेलना पड़ रहा है और शासन हाथ में धरे बैठे हैं। किसी तरह का उसका कोई क्षेत्र में कोई दबाव नहीं होने से माफियाओं का हौसला बढ़े हुए हैं। मनमानी ढंग से उन लोग सामान बिक्री कर रहे हैं। आज रेत को देखो, रेत आसमान तक पहुंच गए हैं। वैसी जितने भी सामग्री है, रेत, ईटा, गिट्टी, सारे चीज़ों में भारी भरकम वृद्धि है। उस वृद्धि को वापस करने, कम करने के लिए हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसमें शासन से मांग कर रहे हैं कि इसको नियंत्रण में लाए और जनता को इसका लाभ दिलाने के लिए आगे आने के लिए हम लोग उसको कल एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं। कोई बड़े नेता पहुंचने की उम्मीद है? कल यहाँ के जितने हमारे एमएलए हैं और वरिष्ठ लोग हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी लोग हैं, वो सब धरना प्रदर्शन में यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। शुभ नाम? भागवत साहू, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव ग्रामीण। 250 चुनाव के आसपास 250 के आसपास था। ये छत्तीसगढ़ में नहीं रहा होगा, अदर स्टेट में रहा होगा। अदर स्टेट में रहा होगा, छत्तीसगढ़ में नहीं। एकाएक बढ़े ना रेट इसका, सभी सीमेंट और छड़, रेती, सभी चीज में इन लोगों ने एकाएक वृद्धि की है। और एक तरफ गरीबों को आवाज देने के जो वादा किए हैं सस्ते रेट में, तो इतना जब महंगाई बढ़े तो कहाँ उतना वो लोग मकान बना पाएंगे। जानकारी तो नहीं है, क्योंकि पंचायत के माध्यम से होता है, तो अपन कैसे बोल देंगे कि वहां पर इसमें निकालेंगे।
विधानसभा चुनाव के पहले सितंबर 2023 में भी सीमेंट का रेट 310, 320 रुपये प्रति बोरी तक गया था उसका रेट। सितंबर 2023 ठेकेदार कोई भी हो, लेकिन इसको बिना लीज के अगर वो मोहल्ला मार्ग की तरफ कई जगह भी नहीं कर रहा है। जब से इनकी सरकार बने हैं तब से जो पुरानी जो ये पंचायतें हैं उनसे लेके भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन लोग अपना अवैध निकासी कर रहे हैं। आपके समय में भी जंगलेश्वर में तो आप तो महापौर चलाते थे। आपके समय में वो जो सत्ता में बैठे हैं उनको नियंत्रित करना चाहिए, भाई तय करना चाहिए कि अभी वर्तमान में शासन द्वारा जो तय दर में जो ठेकेदार है वो आम जनता को उपलब्ध कराए। ये तो उसकी पॉलिसी अगर अच्छी बनेगी तो जनता का लाभ होगा, पर पॉलिसी उसकी ऐसा बनाया जाता है ताकि रेत माफिया सक्रिय हो जाए और उससे सत्ता सरकार संचालित हो। ये दोनों सरकारों में वही शासन का नियंत्रण नहीं होने के कारण रेत माफियाओं द्वारा मनमाने ढंग से उसका उपयोग करके ज्यादा रेट में बेचते हैं। आपके शासन में भी तो नहीं था सर? नहीं, हमारे सरकार में इस टाइप का भरोसा ही नहीं था। हमारे शासन में नियंत्रित था, एकाधिकार था, बस भरोसा ही नहीं था, एकाधिकार भी नहीं था। शासन के हमारे शासन में आम जनता को निर्धारित कम रेट में उपलब्ध होता था। अवैध रेट ठीक है। आपको पूछना है? जैसे रेत माफिया की बात करते हो सीमेंट छत्तीसगढ़ को उपलब्ध हो सकता है। अपने आप को भगवान विष्णु का अवतार समझ के अपना भोग लगवा रहे हैं ऊपर की राशि का। अब इसको हम विष्णुदेव टैक्स के रूप में लिए जा रहे हैं, यही कहे जाएंगे। इन्हीं लोग कुछ बात को बोलते थे तो अब तो जनता यही बोलेंगे कि विष्णुदेव टैक्स 50 रुपये प्रति बोरी लिए जा रहे हैं। विष्णु का अवतार विष्णु के साइड लगातार बोले की सरकार था तो 2 रुपये जब 50 रुपये का वृद्धि हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको ये बोलते थे कि आपने अपना बगैर टैक्स लगा रहे हैं। ये करके हमारी सरकार को ये करते थे, जबकि उस समय नियंत्रित था, ज्यादा रेट नहीं था। कितना फर्क था? मतलब रेट में क्या फर्क? 225 रुपये था। हाँ, कितना फर्क? 225 रुपये का रेट था उस समय 225 का था। होना कितना चाहिए अभी? अभी 225, 240 और 250 के अंदर रहना। 250 के अंदर है ना, ये 310 हो गया है। सीधा 50 रुपये का वृद्धि करना अनुचित है। 50 रुपये रेट? जी, जबकि रॉ मटेरियल हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में है। रॉ मटेरियल अगर है तो आप 120 रुपये बोरी की बात क्यों नहीं करते? 120 रुपये बोरी होना चाहिए। तो जीएसटी लगने के बाद उसके रेट बोल रहे हैं। हाँ, वही बोल रहे हैं। इसको आवश्यक वस्तु में इसको लाया जाए तो निश्चित इसकी रेट कम हो जाएगी। देश और प्रदेश के विकास इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में सीमेंट एक अहम घटक है। सीमेंट के दाम में वृद्धि से न केवल निजी बल्कि प्रोजेक्ट में भी निर्माण लागत बढ़ जाएगा। पुल, पुलिया, बांध, सीसी रोड, भवन निर्माण कार्य प्रभावित होंगे। रियल एस्टेट सेक्टर में भी नकारात्मक प्रभाव निश्चित है। रोजगार पैदा करने में कृषि के बाद रियल एस्टेट दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। सीमेंट की कीमत में अचानक वृद्धि से रियल एस्टेट व्यवसाय की कमर टूट जाएगी। लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के समय सीमेंट स्टील रेट के दाम नियंत्रित थे। अब भाजपा सरकार के अनुचित संरक्षण में सीमेंट कंपनी निरंकुश हो चुकी है। जनता को लूटने का कोई डबल इंजन की सरकार नहीं छोड़ रही है। क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में आज
2014 के तुलना में लगभग आधा है। फिर भी डीजल और पेट्रोल के दाम 2 गुना वसूला जा रहा है। भूखंडों के रजिस्ट्री में भी 30% की छूट प्रदेश की भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया। बिजली का बिल 2 गुना आने लगा। अब सीमेंट की कीमत बढ़ाकर चारों तरफ महंगाई की मार जनता पर पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि सीमेंट पर 50 रुपए प्रति बोरी की भारी भरकम मूल्य वृद्धि वापस ले और सीमेंट को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कमोडिटी तय सूची में शामिल करें। हमारा जमीन, हमारी बिजली, हमारी और हमें ही महंगे दामों पर सीमेंट खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ हर माह लगभग 30 लाख टन से अधिक सीमेंट का उत्पादन होता है। पहले केंद्र की मोदी सरकार 28% का भारी भरकम जीएसटी लगाया। अब शायद सरकार के संरक्षण में कीमतों में अचानक बढ़ोतरी जनता के लिए साथ अन्याय है। हर स्तर पर छत का वादा करके सरकार में आई भारतीय जनता पार्टी के शासन में भवन निर्माण की सामग्री में लगातार बेतहाशा वृद्धि हो रही है। रेत के दाम पिछले 9 महीने में 4 गुना बढ़ गए। स्टील की कीमतें 2 गुनी हो गई और सीमेंट के दाम में 50 रुपए प्रति बोरी की वृद्धि से गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवार के अपने घर के सपनों पर गहरी चोट, पीएम आवास योजना पर ही विपरीत असर पड़ेगा। गुंडा राज चल रहा है, चारों ओर लूट मची हुई है। खनिज संसाधनों को खुलेआम लूटा जा रहा है और राज्य सरकार तामाबिन बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी के आह्वान पर 12 दिसंबर 2024 को शहर के चुड़ोई ओवरब्रिज महावीर चौक पर जिला स्तरीय 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार में जनता को लूट की खुली छूट है। विष्णु भोग के लिए वसूली जा रहा है। 50 रुपए प्रति बोरी सीमेंट पर अतिरिक्त दाम अचानक 260 रुपए से बढ़ाकर 310 रुपए प्रति बोरी कर दिया गया है। सीमेंट की कीमत में अचानक 1/4 की भारी भरकम वृद्धि भाजपा सरकार के कमीशन खोरी और मुनाफाखोरी का प्रमाण है। सीमेंट उत्पादन के लिए तमाम